नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताइए। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर में जनसंख्या नियंत्रण करने और इसके लिए आमजन को समझाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कठुमर के सौखर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 2 पर सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार तबादला होने पर गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट कार्यमुक्त होकर किशनगढ़ अजमेर के लिए रवाना हो गए। धर्मपाल जाट को अलवर नगर परिषद से घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी गई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर जेल के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने वेतन विसंगति के संबंध में पूर्व में हुए समझौते की पालना नहीं होने को लेकर नारेबाजी कर विरोध जताया और अन्न त्याग कर आंदोलन शुरू किया। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के गढ़ तकनेट की आशूरा मोड़ पर 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपति सहित उनकी 4 वर्षीय पोती घायल हो गई। सूचना पर अजीतगढ़ थाना प्रभारी सुनील कुमार जांगेड़ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर वाटी पुलिस ने एक नाबालिग को देसी कट्टे के साथ निरुद्ध किया है। सीआई ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना अधिकारी राजेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक नाबालिग खड़ा है जो संदिग्ध लग रहा है, उसके पास हथियार हो सकता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो नाबालिग पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसको घेर लिया और पकड़ लिया। सुल्ताननगर राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में भामाशाह सम्मान और वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुतियां दी गई। नवनियुक्त मंडावा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आमीन कारी का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन लाल मिश्रा थे। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा के नेतृत्व में नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सारी के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने नोटिस जारी कर दिया है। चिड़ावा विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी ने बताया कि सारी ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ 7 पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मिलकर पत्र सौंपा। 2 माह का स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस कठुमर आने पर डीएसपी अशोक चौहान का राजपूत समाज के युवाओं और करनी सेना ने साफा बांधकर और तलवार भेंटकर सम्मान किया। इस मौके पर कठुमर सीआई सुरेश कुमार का स्वागत किया गया। फुलेरा की रेलवे कॉलोनी स्थित उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा में जयपुर डीआरएम नरेंद्र के मुख्य आतिथ्य में संरक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। जोनल अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने गोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया। अलवर के बानसूर में युवक की सर्दी से मौत। सूचना पर मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। शव को एम्बुलेंस की सहायता से अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। अलवर में नगर पालिका कार्यालय पर तिजारा उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजित करने और नशा मुक्त को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। झुंझुनू में सर्द हवा के साथ छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। न्यूनतम तापमान में अचानक आई गिरावट। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री, अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। झुंझुनू के खेतरी में गंदे पानी की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। मंदिर के पास बदबूदार पानी इकट्ठा हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे चल रहे राहगीर को क्रेन ने कुचला। बबाई पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दौसा के लालसोट में छात्रों ने महाविद्यालय का गेट बंद कर जमकर नारेबाजी की। कॉलेज प्रशासन पर वार्षिकोत्सव के नाम पर खानापूर्ति के आरोप लगाए। छात्र संघ पदाधिकारियों की अगुवाई में छात्र नारेबाजी करते दिखाई। सीकर में पल-पल बदलते मौसम के मिजाज से आमजन परेशान है, जहां तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। जिले के फतेहपुर कस्बे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरा है और बदलते मौसम ने आमजन को परेशान किया है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार भी रोकी है।
सीकर के लोसल कस्बे में कोहरे के साथ ठंड से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लोसल क्षेत्र की आसपास ग्रामीण अंचल में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बालोतरा में 4 दिवसीय संघ प्रभावक प्रवास के दौरान वर्ष 2023 का वर्धमान महोत्सव संपन्न कर आचार्य महाश्रवण ने बालोतरा से प्रस्थान किया। इसको लेकर बालोतरा वासी कृतज्ञ नजर आए। जन जन पर आशीष वृष्टि करते हुए जन कल्याण के महातपस्वी आचार्य महाश्रवण विहार मार्ग पर बढ़ चले और वहीं आचार्य श्री का पचपदरा में भव्य स्वागत किया गया। समदड़ी क्षेत्र में कड़कड़ाती सर्दी का दौर जारी है। समदड़ी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में शीतलहर चल रही है, वहीं घना कोहरा छाया हुआ। समदड़ी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर अंकिता चौधरी का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान समदड़ी पूर्व सरपंच बाबूलाल परिहार ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कल्याणपुर नागनेची माता धाम नागाना में डॉक्टर दिलीप करण सिंह के नेतृत्व में वीर दुर्गादास राठौड़ सेवा समिति कल्याणपुर की बैठक हुई। बैठक में मुख्य उद्देश्यों के प्रति चर्चा की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में करियर डे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना सत्र में स्वामी विवेकानंद को सादर नमन किया गया। प्रार्थना सत्र में प्रधानाचार्य उगम सिंह कंवर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर विद्यार्थियों को रोचक जानकारियां दी। कस्बे के श्री बाबा रामदेव शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बाबा रामदेव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं रामदेव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। समदड़ी क्षेत्र के ई मित्र संघ द्वारा स्वागत और विदाई स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिवाना आईटी प्रोग्रामर कमलेश कुमार का एसीपी पद पर प्रमोशन होने पर भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल्याणपुर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के रेवदर एसडीएम बूदाराम हुड्डा गरीबों के प्रति संवेदनशील दिखे। एसडीएम ने सर्दी के प्रकोप को देखते हुए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाले गरीब तबके, दिव्यांग, विधवा और आदिवासी और जरूरतमंद लोगों को ठंड के बचाव हेतु सहयोग के लिए भामाशाह को प्रेरित किया। जोधपुर के फलूदी में जेल कर्मचारियों का निश्चितकालीन मैस बहिष्कार। जेल कर्मचारी अन्न त्याग कर ड्यूटी करेंगे। राज्य सरकार की साल 2017 में जेल कार्मिकों के साथ हुए समझौते की वादाखिलाफी के विरोध में ये बहिष्कार। जैसलमेर में 14-15 जनवरी को मानव उत्थान सेवा समिति का सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सद्भावना सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य वक्ता होंगे। सिरोही जिले की डीएसटी टीम इन दिनों पूरे एक्शन मोड में है और एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए डीएसटी टीम ने सिरोही सदर थाना पुलिस के साथ मिलकर एक जुए के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में जेल प्रहरी भूखे रहकर ड्यूटी करते हुए प्रदेश सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी के तहत आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सिरोही जिला कारागृह में भी जेल के सभी कार्मिकों ने मैस का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नवनियुक्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किशोर चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जयपुर से चैतारण आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में राज्य कर्मचारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के जीवनदायिनी गंग कैनाल से संबंधित किसानों की सिंचाई विभाग की रेस्ट हाउस में उप रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से संबंधित किसानों ने सिंचाई पानी की उपलब्धता और नहरबंदी को लेकर अपनी समस्याएं। चूरू के बिदासर में तेहन देसर जीएसएस पर क्षेत्र के हजारों किसानों ने धरना देकर बिजली समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान भाजपा और आरएलपी नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। सानियाकर्णी छात्रावास में गुरुवार को क्षेत्रीय युवक संघ के अनुषांगिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया।
सूरतगढ़ में गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने वालों की सूची में सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों को भी शामिल करने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि आपात सेवाओं में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अग्निशमन कार्मिक, पुलिसकर्मी और पत्रकार भी सदैव तत्पर रहते हैं। सादुल शहर में 2 दिन पहले पत्नी के सामने पति के अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहृत व्यक्ति ओम प्रकाश को दस्तयाब कर दिया है। सीओ ग्रामीण भंवरलाल ने बताया कि गांव दलियावाली निवासी ओम प्रकाश को हनुमानगढ़ के नजदीक एक गांव से दस्तयाब किया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर भवन में किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा, डिप्टी एसपी अनु बिश्नोई सहित कई महिला अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। 200 प्रतिभाशाली बालिकाओं व महिलाओं के साथ इलाके की महिला जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। आम आदमी पार्टी अनूपगढ़ विधानसभा के 365 में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूरण सिंह के नेतृत्व में जनसभा हुई, जिसमें मंच संचालक मास्टर धर्मपाल ने 365 के सभी स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। जैतसर के राजकीय व निजी स्कूलों में लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अग्नि जलाकर लोहड़ी पर्व की कहानी को सुना और वहीं इस दौरान विद्यार्थियों ने तिल, गुड़, गज्जक का भोग अग्नि को लगाने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सरदार शहर के बीकानेर रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर बने रेलवे की कैबिन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से रेलवे कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति आग से झुलस गया। दोनों घायलों को रेलवे फाटक पर खड़े लोगों ने तुरंत राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की सब जेल के प्रहरियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन मेस का बहिष्कार कर दिया है। जेल प्रहरियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बिना अन्न के ड्यूटी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का बीकानेर से पीलीबंगा जाते समय सूरतगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ रोड से टोल प्लाजा पर पूर्व विधायक अशोक नागपाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूनिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक बसों को सीज किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिलों की संयुक्त टीमों ने बिना टैक्स भरे अन्य कमियों के होने के बावजूद बसों का संचालन करने पर बसों को सीज किया गया है। हनुमानगढ़ के नोहर में अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन के खेल मैदान पर बच्चों की खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर महेश शर्मा और अनीता शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अपनी जीएसएस पर किसानों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। किसान 6 घंटे बिजली की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरी नहीं होने पर धरना जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 से ज्यादा बसों को सीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एक ही चेसिस नंबर पर 3 अलग अलग बसें चलती हुई पाई गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बरोडिया के समीप टैंकर चालक को डराने धमकाने वाले युवक को गिरफ्तार कर 151 में पाबंद करवाया। इस बाल चौकी के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान घसियार से बरोडिया चौकी जा रहे थे और इसी दौरान एक युवक एक टैंकर चालक से लड़ाई झगड़ा कर रहा था और उसे मरने मारने की धमकी दे रहा था। झाड़ोल उपखंड के बदराना पीईओ के क्षेत्राधीन 6 विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के समस्त छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। भामाशाह प्रेरक अध्यापक नरेश लोहार और दुर्गाराम मुआल के प्रयासों से स्वेटर वितरित किए गए। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर झाड़ोल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत संयुक्त संघर्ष समिति उपखंड झाड़ोल के कर्मचारियों द्वारा उपखंड अधिकारी झाड़ोल के संयोजक लोकेश डामोर, सह संयोजक कमलेश सेन के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में वाहन चालकों और ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। दुपहिया वाहन चालक सतर्कता और सावधानी बरतने, सीट बेल्ट लगाने को प्रेरित किया गया। 4 व्हीलर्स वालों
राज्य अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर शंकर यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, स्वामी विवेकानंद विचार मंच और धरोहर बचाओ संघर्ष समिति, प्रताप स्मारक सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद के 160वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हेमू कालानी की जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय सिंधु सभा के तत्वावधान में पूरे राजस्थान में निकली हेमू कालानी जन जागरण रथ यात्रा। बांसवाड़ा पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के स्वागत में नगर में जगह जगह स्वागत द्वार और होर्डिंग लगाए गए। वेतन विसंगति को दूर कर पूर्व में हुए समझौतों को पूरा करने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में जेल कर्मी भूखे रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके तहत बांसवाड़ा जिला कारागृह के जेल कर्मी भी जुलाई 2017 में सरकार के साथ हुए वेतन समझौते को लागू करने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड के कुरज गांव के ग्रामीणों ने नाले पर किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने कहा कि खंडेल और लापसिया का बरसाती पानी नाले से आता है। उस नाले पर कुरज गांव के ही राम अवतार ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रदेश भर में जेल प्रहरियों ने अपनी मांगों को लेकर मैस का बहिष्कार कर दिया और इसी के तहत राजसमंद जिला कारागृह के भी जेल प्रहरी अनिश्चितकालीन मैस के बहिष्कार पर धरने पर बैठ गए। राजस्थान बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय झाडोल के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झाडोल एवं जन संबल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 विद्यालयों के 500 से अधिक बालक बालिकाओं ने भाग लिया। आदिवासी विकास मंच द्वारा पलासिया में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद में पलासिया क्षेत्र के 300 से ज्यादा महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। जे.आर. शर्मा कॉलेज झाडोल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय देते हुए वेद एवं विज्ञान के बीच समन्वय संबंधी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पुलिस ने अवैध रूप से महू की देशी शराब परिवहन करते आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 12 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुई। राजसमंद नगर परिषद यूं तो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आमजन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर परिषद का रवैया बिल्कुल नकारा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने जहां नालियों का गंदा पानी मकानों और दुकानों की दीवारों में जाने के कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं, तो कई दुकानों के फर्श भी धंस चुके हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस ने इस बाल में हुई शराब ठेके पर शराब चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी। डूंगरपुर जिले में चाइनीज मांझे की डोर का कारोबार खूब फल फूल रहा है। डूंगरपुर शहर में चाइनीज मांझे की डोर की चपेट में आने से बाइक सवार के गले में गंभीर चोट आई। राजसमंद जिले के देवगढ़ में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बालक बालिकाओं ने फैंसी ड्रेस, भाषण, कविता, डांस प्रतियोगिता में भागीदारी की। डूंगरपुर जिले में जिला कारागृह व सागबाड़ा उप कारागृह के जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ड्यूटी पर रहते हुए भूख हड़ताल पर उतर गए हैं। इधर भूख हड़ताल के तहत जेल प्रहरियों ने जेल के बाहर धरना देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर जिले में सम्मान निधि योजना में पंजीकृत 2 लाख से ज्यादा किसानों में से 36,781 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई। प्रशासन ने किसानों से ई-केवाईसी करवाने की अपील की। डूंगरपुर में जाति एवं वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव दौरे पर रहे। इस दौरान डॉक्टर शंकर यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर 10,000 में ब्राउन शुगर खरीदी और 21 साल के युवक को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया।
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तेली समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में तेली साहू समाज की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ में चल रही 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय से जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में अभिभाषक संघ अध्यक्ष और सचिव के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में 60 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह चौहान ने जीत हासिल की। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में वेतन संबंधी मांगों को लेकर मेस बहिष्कार कर जेल कर्मी धरने पर बैठे। वेतन निःशक्ति को दूर करने की मांग को लेकर छोटी सादड़ी उपकारक गृह की प्रहरी मेस का बहिष्कार करते अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ में राज्य स्तरीय 66वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन तीरंदाजों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु के 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 15 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 26 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आसपुर के बंजारा समाज का क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग के लक्ष्मण बंजारा ने शुभारंभ किया। क्रिकेट प्रतियोगिता में 6 टीमों के कुल 66 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। घाटोल में यूनिवर्सल ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सोनू गणावा द्वारा सत्र 2022 में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 92% अंक लाने पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयन हुआ, जिसके अंतर्गत छात्रा सोनू गणावा को राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए नकद और स्कूटी प्रदान की जाएगी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों। 12 सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मिनी सचिवालय सभागार में बैठक हुई। 18 जनवरी सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की अध्यक्षता में जिला परिषद 12 की साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु द्वितीय सह समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। 12 जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने आदेश जारी कर ग्राम सोरसन में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की। झालावाड़ के पिड़ाव में पालिका द्वारा नई सब्जी मंडी में दुकानें आवंटित करने के बाद भी सब्जी विक्रेता रास्ते पर ही दुकानें लगा रहे हैं। इस पर एसडीएम अभिषेक चारण ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानदारों को नई सब्जी मंडी में ही दुकान लगाने के निर्देश दिए। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में एसडीएम कार्यालय और बालिका महाविद्यालय खोलने की मांग की। इस मांग को लेकर एआईसीसी सदस्य कैलाश मीणा एवं कांग्रेस जिला संगठन महासचिव नरेश जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उनके निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के चालरापाटन में धाकड़ छात्रावास में धाकड़ समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मेधावी विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद से जुड़े प्रसंग सुनाए। कोटा के इटावा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्कूटी वितरण का आयोजन किया गया। कालीबाई भील योजना के अंतर्गत महाविद्यालय की 60 छात्राओं को स्कूटी की सौगात दी गई। कोटा के टावर में कृषि मंडी किसान विश्राम गृह में किसान संघ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। किसानों को जंगली जानवरों से राहत दिलवाने के साथ उपज का पूर्ण मूल्य दिलाने पर चर्चा। कोटा के इटावा में कृषि मंडी सभागार में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति डायरेक्टर ने बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार के बाद भी वीडियो सरपंच ने अधिकारियों के साथ बैठक। बूंदी के बांसी में 5 दिवसीय रामकथा महोत्सव का आयोजन हुआ। कलश यात्रा और व्यासपीठ की पूजा अर्चना के साथ रामकथा का आगाज हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कथा सुनने श्रद्धालु पहुंचे, जिसके पश्चात शिव पार्वती विवाह करवाया गया। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के सुहास गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान रायपुर थाने में तैनात एएसआई बालचंद ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। 12 के चीपा बड़ौद में वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति ने सम्मान समारोह आयोजित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम बाबू वैष्णव का भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता के नवाचार रंग ला रहे हैं। सहरिया बहुल्य क्षेत्र शाहबाद किशनगंज में संचालित नया सवेरा कार्यक्रम के तहत सहरिया परिवारों को काफी राहत मिल रही है।
मनोहर थाना कस्बे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों पर शिक्षिका से अभद्र व्यवहार का आरोप है। अंता थानाधिकारी राम लक्ष्मण को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया गया। अंता थाने में 5% से कम पेंडेंसी रही। राज्य में 12 जिले को चौथा स्थान मिला। कोटा के सिमलिया के पास NH 27 पर CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया। पोस्टर के साथ कंपनी के प्रतिनिधियों ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। कोटा के इटावा नगर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बहिष्कार किया और मीटिंग हॉल के बाहर जमकर नारेबाजी। कोटा के इटावा नगर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बहिष्कार किया और मीटिंग हॉल के बाहर जमकर नारेबाजी। झालावाड़ में तेज सर्दी से मिनी सचिवालय के बाहर 15 मजदूर परिवार बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए। ठेकेदार पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया। मजदूरों का कहना है कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं। कोटा के इटावा नगर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर में रैली निकालकर एक सभा का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों का युवाओं के जीवन में महत्व को बताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र शक्ति मौजूद रही। कोटा के इटावा में 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दूसरा बाइक सवार मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा के इटावा नगर स्थित आस्था महाविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि इटावा ग्राम न्यायालय के मजिस्ट्रेट प्रवीण शंकर रहे। इस दौरान अनेक प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कोटा के इटावा क्षेत्र में अशोक गौड़ को पिपलदा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अशोक गौड़ को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताकर गौड़ का स्वागत किया। झालावाड़ के खानपुर में राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र ने प्रतियोगिता करवाई, जिसमें बालक बालिकाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। झालावाड़ के खानपुर में बंगाली बाबा मेले का उद्घाटन संत निरंजन नाथ अवधूत ने किया। सरपंच ने बताया कि चौराहे से बंगाली बाबा के आश्रम तक गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर मेले का उद्घाटन किया। कोटा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समझ संसद की परीक्षा का आयोजन हुआ। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लाडपुरा ब्लॉक में 10 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 50 बच्चों का नामांकन था और 48 बच्चे उपस्थित रहे। 12 में कांग्रेस नेता के घर चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर को पुलिस को सौंप दिया गया। कांग्रेस नेता ने बताया कि चोर को मेरे घर से सोयाबीन की बोरी ले जाते रंगे हाथों पकड़ा गया। झालावाड़ के खानपुर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन हुआ। चिकित्सा सेवा ग्राम विकास समिति ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें 591 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन हुआ, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। 12 जिला कारागृह की बहरी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। वो सभी अन्य त्याग कर सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। 12 के ग्राम पंचायत सरपंच राधा किशन मीणा की चेतावनी से किशनगंज कस्बे वासियों को राहत मिली है। अब राजस्थान रोडवेज की बसें किशनगंज कस्बे के बस स्टैंड के अंदर से गुजरने लगी हैं। नेशनल हाईवे निर्माण के बाद से ही रोडवेज व प्राइवेट बसें कई वर्षों से किशनगंज बाईपास से गुजर रही थी, जिसके कारण कस्बे सहित आसपास कई गाँवों के यात्रियों में परेशानी उत्पन्न हो रही थी। 12 में कारागृह के प्रहरी वेतन और भत्तों की विसंगति को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। जेल प्रहरियों ने जिला कलेक्ट्रेट में भी विरोध जताया। प्रहरियों ने समान वेतन की मांग की है। 12 जिला कारागृह प्रहरियों ने जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 12 में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। कागला बमोरी की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल और ग्राम पंचायत भवन में चोरी हो गई। स्कूल की रसोई में रखे मसाले चुरा कर ले गए चोर। इससे पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। 12 के झंडावाला परिवार के सौजन्य से छबड़ा के खेल मैदान में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का भव्यता के साथ समापन हुआ। कथा के समापन को लेकर यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और खबरों का रुख करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर।
मेड़ता सिटी शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली गीजर और पंखे जब्त कर लिए। चंडीगढ़ से आई कंपनी की टीम के साथ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बजट आने से पहले ही जनप्रतिनिधियों व आम जनता के रुझान आने शुरू हो गए हैं। उपजिला प्रमुख शोभाराम जयपाल ने भी मेड़ता को जिला बनाने की मांग की। पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने जनसुनवाई की और तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जायल सहित आसपास के गांव में छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के चलते सूर्योदय के बाद भी नहीं हुए सूर्य के दर्शन। कोहरे के चलते लोगों को हुई परेशानी। नागौर के जैल में गोराऊ गांव में बाशिंदों ने विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल को ज्ञापन देकर विद्युत समस्या का समाधान करवाने का आग्रह किया। लाडनू में पथ संचलन को लेकर पूरी रात शहर में चला तैयारियों का दौर। जगह जगह युवाओं द्वारा सजावट का कार्य किया गया। ब्यावर में सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी की देखरेख में सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा और टीम ने 2 साल से फरार चल रहे साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। रविंद्र सोलंकी को पिंपरी चौराहे नेहरू गेट से गिरफ्तार किया। ब्यावर में शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित सावित्रीबाई फुले फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी में दिनेश सांखला को अध्यक्ष तथा शंकर भाटी को सचिव मनोनीत किया गया। ब्यावर के वार्ड संख्या 20 के मालियान चौपड़ क्षेत्र में मुख्य सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित और अन्य मौजूद हैं। नसीराबाद में कस्बे की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है। सुबह कस्बे में अधिकांश क्षेत्रों की बिजली करीब 6 घंटे तक गुल रहने से कस्बे वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सावर क्षेत्र के मैरूकला गांव में नरसिंह धाम के महंत हरिदास महाराज के सानिध्य में 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। मैरूकला के महंत हरिदास महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। मांडलगढ़ वस्त्र नगरी में चल रहे भीलवाड़ा महोत्सव को लेकर दौड़े उपखंड अधिकारी जय कौशिक। राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय से उपखंड कार्यालय तक हुई मैराथन दौड़ को उपखंड अधिकारी जय कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर खुद मैराथन में दौड़ते हुए नजर आए। नागौर जिले में साल 2022 में हुए सड़क हादसों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आए कि नागौर जिले में दोपहिया वाहनों के कुल 415 सड़क हादसे सामने आए, जिनमें से 244 जनों की मौत हो गई। घायल होने वालों की संख्या 317 है। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के मेवाड़िया जीएसएस से जुड़े गांव के लोग परेशान हैं और प्रदर्शन भी किया गया। अघोषित विद्युत कटौती नहीं करने की मांग की है। कनिष्ठ अभियंता ने ग्रामीणों की एक-एक समस्या सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। नागौर के मिर्ता कोट परिसर में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर व पुष्पांजलि अर्पित की। नागौर के लाडरू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में हिंदू शक्ति संगम और विराट पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पथ संचलन को लेकर कस्बे में गजब का उत्साह देखने को मिला। नागौर के लाडरू में बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। रताऊ जीएसएस की बिजली सप्लाई काटकर धरने पर बैठे ग्रामीण। नागौर में पुलिस ने बोलेरो चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से बोलेरो कैंपर भी बरामद हुआ। आरोपी हरियाणा का हिस्ट्री शीटर है। लाडनू के नवनिर्वाचित बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट जयश्री टूकिया का हुआ अभिनंदन। पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह ने अपने आवास पर साफा बांधकर शुभकामनाएं दी। नागौर के लाडनू में विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल वैन शहर में 2 दिनों तक राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेगी। अजमेर में ब्राह्मण समाज के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। ब्राह्मण संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध रैली निकाली गई। नागौर के खीवसर कस्बे में छाया कोहरा। कोहरे से मौसम में परिवर्तन हुआ। शीतलहर के कारण बढ़ी सर्दी। शीतलहर से में नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय जाते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने अलाव का सहारा लिया। नागौर में अखिल भारतीय सांगलिया धूनी पीठाधीश्वर 108 ओमदास महाराज परिषद प्रदेश सचिव कालूराम गेनाना के निवास पर पहुंचे। अस्वस्थ चल रहे गेनाना से कुशलचेम जानी महाराज एक शादी समारोह में पहुंचे। नागौर में पठार चौक स्थित शाहपुरा रामद्वारा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन राम स्नेही संत गोविंद राम शास्त्री ने कथा का वाचन किया।
नागौर में कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण बस सेवा और लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। नागौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कुचामन दौरा। छात्र संसद में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर किया संबोधित। आयोजन के दौरान छात्रों ने डॉक्टर सतीश पूनिया से सवाल भी किए। नागौर में अखिल भारतीय किसान सभा और माकपा के संयुक्त तत्वाधान में चितावा विद्युत विभाग कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। नागौर में गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों के लिए बैठक का आयोजन हुआ। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नगरपालिका को टेंट और बैठक व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई। नागौर के मोड़वा में मौसम की औसत से जनजीवन हुआ प्रभावित। सर्दी के सितम ने लोगों को घरों में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा क्षेत्र डेगाना में विधायक विजयपाल मिर्धा ने डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आगामी ग्रीष्म ऋतु में संभावित पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं को स्वीकृति मिली है। ब्यावर में राजस्थान सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डडोरिया ने कहा कि निकायों में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति कार्मिक को सफाई का ही कार्य करना होगा। नागौर के कुचामन में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में जनसुनवाई आयोजित की गई और संभागीय आयुक्त ने 4 घंटे की जनसुनवाई कर कई प्रकरणों का तुरंत समाधान किया। नागौर के रियाबड़ी ग्राम पंचायत जसवंताबाद की ग्रामीणों ने लामबंद होकर सरपंच संतोष बाना के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी शर्मा को पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के विद्यार्थी मित्र मौजूद रहे। परबतसर उप कारागार के जेल प्रहरियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मैच का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया। जेल प्रहरियों ने बताया कि वेतन विसंगतियां सहित अन्य मांगों को लेकर मैच का बहिष्कार किया। ब्यावर के एसडी कॉलेज स्थित छात्रावास की सुधरेने की मांग को लेकर कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारी ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन में छात्र संघ पदाधिकारियों ने बताया कि एसडी कॉलेज स्थित छात्रावास को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने महज प्लास्टर गिरने के कारण ही अयोग्य घोषित कर दिया। अजमेर के ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिला बनाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल पदाधिकारियों से ब्यावर को जिला बनाने की संबंधित चर्चा की। ब्यावर में चोरों ने शहर के अजमेर रोड स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के दानपात्र से चढ़ावे की राशि सहित मंदिर की घंटी, झालर तथा भगवान शिव की शिवहरी चुरा ले गए। ब्यावर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद की तरफ से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोरा नगर परिषद की टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में कार्रवाई की। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में प्रदेश के जेल प्रहरियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मैच का बहिष्कार किया। इस दौरान जेल प्रहरियों ने मैच का अनिश्चित बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई। कुचामन सिटी में मेगा हाईवे के पास शाकंभरी माता मंदिर परिसर जाने वाले सड़क मार्ग स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शैक्षिक किशोरी बाल मेले का आयोजन किया। नागौर के मुंडवा में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेकर लौटे स्काउट का जोरदार स्वागत हुआ। श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर मुंडवा स्काउट्स का प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ ने स्वागत किया। लारदू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हिंदू शक्ति संघ और विराट पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर संपन्न हुआ कार्यक्रम। नागौर के लांडनू उपखंड में बिगड़ी विद्युत व्यवस्थाओं से आमजन परेशान है। पिछले कुछ समय से विद्युत कटौती, लो वोल्टेज जैसी आम परेशानियों से लोगों में विद्युत विभाग के प्रति रोष है। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरी शंकर शर्मा और पंचायत समिति प्रधान उगमा देवी ने उपस्थित जन की समस्याओं को सुना। नागौर में पंचायत समिति सभागार में विभिन्न योजनाओं कार्यों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक हुई। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। नागौर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा रियाबड़ी के चुनाव पंचायत समिति के सभागार में संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी बियाराम कमेडिया एवं प्रवेशक रामनिवास लोहार की देखरेख में चुनाव संपन्न किए गए।
और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर के बाड़ी उपखंड से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। अपहरण का भी मामला सामने आया है। घटना के बाद सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर मासिक जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपखंड प्रशासन के साथ उपखंड स्तर के समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड प्रशासन के अधिकारियों के साथ तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। रुदावल उप तहसील के बांध बरेठा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। बांध बरेठा रेंजर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि डीएफओ के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने बसेड़ी की तरफ से अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर रेंज पर खड़ा करवा दिया है। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव लखनपुर के पहाड़ों में पुलिस व खनिज विभाग की टीमों ने संयुक्त छापामार कार्रवाई कर अवैध खनन कर रही 6 पोकलेन मशीनों को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर खनन माफियाओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देश के युवाओं की प्रेरणा स्रोत युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाड़ी शहर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत विकास परिषद द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 4 वर्षों से उनके द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। धौलपुर में यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस के अभियान के अंतर्गत गुलाबबाग, वाटर वर्क्स आदि स्थानों पर बिना नंबर के शहर में दौड़ रहे वाहनों पर नंबर दिखवाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने गैस एजेंसी के पास अवैध हथियार लेकर वारदात की फिराक में खड़े एक बदमाश को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मित्रपुरा थाना क्षेत्र के लाखनपुरा गांव में किराने की दुकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर पीड़ित दुकानदार हंसराज गुप्ता ने मित्रपुरा थाने पर रिपोर्ट दी। भाजयुमो के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ के संयोजक मनीष बामनवास ने बताया है इस कार्यक्रम के बारे में। धौलपुर के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खेत से स्प्रिट से भरा हुआ ड्रम बरामद किया है, जिसके बाद आबकारी विभाग ने ड्रम को जब्त कर मालिक की तलाश शुरू कर दी। बसेड़ी एसडीएम कुणाल राहड़ ने कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की। श्री महावीर जी कस्बे में चल रही 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता में दर्जनों मुकाबले आयोजित हुए, जिनमें देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों ने जमकर अपना पसीना बहाया। गंगापुर सिटी में 2 दिन पूर्व प्राइवेट बस स्टैंड के पास करीब 1 दर्जन बदमाशों द्वारा शराब दुकान पर तलवारों से हमला करने के साथ ही लूटपाट की गई। इस मामले में गंगापुर कोतवाली थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चौड़ा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सर्दी बढ़ने के साथ ही पूरा क्षेत्र कोहरे की आगोश में समाया हुआ है, जिससे दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। गंगापुर सिटी में करीब 2 दिन पूर्व प्राइवेट बस स्टैंड के पास बदमाशों द्वारा शराब दुकान पर हमला कर सेल्समैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। साथ ही साथ लूटपाट भी की गई। इस मामले में शराब व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गंगापुर सिटी में आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। चौड़ा भीम के भोपुर गांव में 14 जनवरी को अड़ानंद महाराज के आश्रम के पास एनीकट पर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें हजारों किसान भाग लेंगे। गंगापुर सिटी में करीब 6 माह पूर्व गंगापुर के खारी बाजार से ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 लाख रुपए की जेवरात पार करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौड़ा भीम के नांगल शेरपुर बिजली निगम की ओर से शुरू किया गया बकाया वसूली अभियान। अभियान के तहत सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में गांव कंजौली, गाजीपुर, ताजपुर और बहादुरपुर के उपभोक्ताओं पर 5 लाख बकाया होने पर कनिष्ठ अभियंता ब्रजेश मीणा एवं लाइनमैन विक्रम सिंह गुर्जर ने करीब 1 दर्जन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। चौड़ा भीम के गढ़मोरा कस्बे में 14 जनवरी को होने वाली वार्षिक लक्की मेले की तैयारियों को लेकर नादौती प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है। हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन किया जा रहा है।
रूपवास कस्बे के धौलपुर रोड स्थित पुलिस थाने के पास एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। धौलपुर के बाड़ी में कांसोटी खेड़ा गांव में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। भामाशाह सियाराम और बैजनाथ प्रसाद ने सोच बदलो गांव बदलो की टीम से प्रेरणा से ये पहल की गई। टोडा भीम के नांगल शेरपुर गांव में धार्मिक आयोजन के समापन पर विशाल भंडारे प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को खीर पुए का प्रसाद वितरित किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र में 8 दिसंबर को हुई भूकशी प्रकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उपखंड मुख्यालय बोली पर गो संरक्षण सर्व समाज समिति के आह्वान पर बंद रखा गया। बामनवास में भाजीमो के तत्वावधान में यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रधान शशि कलामीना, संयोजक मनीष मीणा, भाजीमो जिलाध्यक्ष नागेश लोधी सहित कई अतिथियों ने मैराथन दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया। उपखंड मुख्यालय बोली पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के तहत माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। टोडा भीम के बोपुर गांव में 14 जनवरी को अड़ंग बड़ानंद महाराज के आश्रम के पास एनीकट पर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। टोडा भीम के नागल शेरपुर बिजली निगम की तरफ से बकाया वसूली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में गांव कंचोली, गाजीपुर, ताजपुर और बहादुरपुर के उपभोक्ताओं पर 5 लाख रुपए बकाया होने पर कार्रवाई की गई। टोडा भीम के गढ़मूरा कस्बे में 14 जनवरी को होने वाले वार्षिक लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर नादौती प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। भरतपुर के कामा में विवाहिता की गला घोटकर हत्या का मामला सामने आया। पति पर हत्या कर फरार होने का आरोप। ससुराल वालों से विवाद के चलते पीहर में विवाहित रह रही। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री महावीर जी कस्बे में चल रही 34 हैंडबॉल फेडरेशन प्रतियोगिता में 2 लीग में मुकाबलों में इस प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। विधानसभा क्षेत्र वैर में किसानों को दिन की बजाय रात में बिजली देने का मामला। कड़ाके की सर्दी में किसानों को रात में फसलों में देना पड़ रहा पानी। गंगापुर शहर की सड़कों पर प्रशासन के प्रति आक्रोश नजर आए और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ महिला पुरुषों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दिया। सरमथुरा में आगामी 26 जनवरी से ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शहरी राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भरतपुर के कुम्हेर से जनूथर जाने वाली सड़क मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दी। करौली के टोडा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सर्दी बढ़ने के साथ ही पूरा क्षेत्र कोहरे के आगोश में समा गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वाहनों की रफ्तार भी थम गई। टोडा भीम के भोपुर बहादुरपुर सीनियर विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करते हुए इस अवसर पर मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।